मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नए एजेंट कैसे काम करें। मित्रों, नए एजेंटों को मैं बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमें यह जानकारी होना आवश्यक है कि हमारे स्टॉक में कितने लोग हैं, कितने लोगों को मैं जानता हूँ। अक्सर मेरी अपने एजेंट भाइयों से चर्चा होती है तो एक ही समस्या आती है कि सर कहाँ जाएं। नियमित रूप से सवेरे सवेरे घर से ना निकल पाने का एक ये बहुत बड़ा कारण है कि हम कहाँ जाएं। कोई लक्ष्य तो है नहीं कि हमें जाना कहाँ है। अब अगर कोई घर सामने हो और समय निश्चित किया हो तो सवेरे सवेरे घर निकलने की बात समझ आ जाती है। लेकिन अगर ना कोई घर सामने है और ना लक्ष्य है तो घर से बाहर निकलकर भटकना ही पड़ता है। भटकने से अच्छा है हम घर में ही बैठना पसंद करते हैं। घर में रहकर फिर वही बात, समय काटे ही नहीं कटता। घर में रहकर या तो कुछ खाते रहते हैं या फिर टीवी के सामने बैठ जाते हैं। यदि एक बार किसी मनपसंद चैनल से चिपके तो फिर समय कैसे कट गया पता ही नहीं चलता। अरे बाप रे, लंच का समय तो हो ही गया, चलो यहीं खाना खाकर निकलते हैं। खाना खाने के बाद सुस्ती आ गई, नींद आ गई, तब तो दिन पार ही हो जाता है। अगर निकलने की इच्छा ने जोर मारा और इच्छा हो ही गई कि अब बाहर निकलना ही है तो घर से निकले और शाखा कार्यालय पहुंचे। वहां तो इतने दोस्त मिलते हैं कि इतनी जल्दी समय बीतता है ये बताने की जरूरत ही नहीं है। एक दो बार चाय कॉफी आती है या कभी कुछ स्नैक्स आ जाते हैं और कब 5-6 बजाते हैं ये पता ही नहीं चलता। और फिर बैठते उठते घर पहुंच गए वापिस। हमारे कुछ भाई तो घर में घुसते ही अपनी मेहनत और थकावट का प्रदर्शन करते हैं। बच्चों को ना पढ़ने के लिए डांटना, चीखना चिल्लाना वगैरह, और रात हो गई, खाना खाया, फिर सब कुछ वही। जैसे लगता है जीवन एक जैसा स्थिर हो गया है। मित्रों, मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आपने इस एजेंसी के व्यवसाय को ना अपनाया होता तो कोई दुकान खोली होती तो क्या होता? क्या सारा दिन दुकान में कोई ग्राहक ना आता तो कैसा लगता है? क्या आपने कभी दुकानदारों को देखा है? वे सबसे पहले दुकान की सीढ़ियों को प्रणाम करते हैं। उसके बाद दुकान का गेट खोलकर सफाई वगैरह कर लेने के बाद अपने इष्ट देव के आगे नतमस्तक होते हैं और अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आए इसके लिए प्रार्थना करते हैं। एक बार मैं रात को लौट रहा था घर, तो एक दुकानदार अपनी दुकान बंद करके दरवाजे के बाहर कुछ कागज वगैरह जला रहा था। मैंने उससे पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब, मेरी दुकान को किसी की नजर ना लगे, मेरी बिक्री बढ़े, इसके लिए मैं नियमित रूप से यह प्रक्रिया करता हूँ। मित्रों, मैं सोच रहा था कि दुकानदार अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय करता रहता है, लेकिन एक अभिकर्ता जिस दिन एक भी पॉलिसी नहीं करता वह तनाव ले लेता है या किसी तरह के उपाय करता है क्या? नहीं करता। क्यों नहीं करता? मित्रों, इसका एक ही जवाब सामने आता है कि उसने कोई पूंजी तो लगाई नहीं हुई है, इसलिए वह कोई तनाव नहीं लेता। अगर उसकी समझ में यह आ जाए कि हमारी सबसे बड़ी पूंजी तो हमारा शरीर है और समय है, तो क्या यह हमारा इन्वेस्टमेंट पार्ट नहीं है? अगर यह हमारा इन्वेस्टमेंट पार्ट है तो हमें इसके लिए चिंता कोई क्यों नहीं है? क्या कोई हमारे शरीर की या हमारे समय की कीमत दे सकता है? क्या इसकी कोई कीमत लगाई जा सकती है? अगर इसकी कोई कीमत है तो फिर इसकी हम वसूली क्यों नहीं करते? क्यों नहीं हम इसे इन्वेस्टमेंट पार्ट मानते? जिस दिन हमें कोई नया ग्राहक नहीं मिलता उस दिन हमें खाना खाना कैसे अच्छा लगता है? मित्रों, अगर हम उपयुक्त बातें दिमाग में आ जाएंगी तो हम निश्चित तौर पर रोज नए नए ग्राहकों की तलाश में लगे रहेंगे। तब हम उसके उपाय खोजने की चेष्टा भी करेंगे। अगर हमने नए लोगों की तलाश की तरफ ध्यान नहीं दिया और गौर किया कि तो हम पाएंगे कि हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ लोग ही लोग हैं जिनका अब तक बीमा ही नहीं हुआ है, या फिर हुआ भी है और सही नहीं हुआ है, यानी उनके जीवन की सही कीमत का बीमा नहीं हुआ है। 50-55 हजार रुपए का बीमा हुआ है। मित्रों, बात भी सही है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अस्तित्व में आए हुए लगभग 64 वर्ष हो चुके हैं और इन 64 वर्षों में से 44 वर्ष तक तो बीमा के क्षेत्र में भारतीय जीवन बीमा निगम का एक छत्र राज रहा। लेकिन इसके बावजूद हमारी उपलब्धि केवल 15-20% तक ही सीमित रही। जब बाहर की कंपनियों ने भारत में बीमा के क्षेत्र में देखा तो उन्होंने भारत में बीमा का एक बड़ा बाजार नजर आया और कई विदेशी कंपनियों का इसमें आगमन हो गया।
मित्रों, ये आंकड़े अपने आप में पूर्ण हैं कि बीमा के क्षेत्र में ग्राहकों की कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो सिर्फ हमारी सोच की और हमारी पहुंच की। अगर लोगों का बीमा नहीं है तो हमें काम करने के लिए लोग क्यों नहीं मिलते? जब कोई मुझसे कहता है कि सर बड़ी समस्या है, सवेरे उठकर सोचना पड़ता है कि कहाँ जाएं, तो उनको मैं जवाब देता, हाँ, समस्या तो हमें भी है। आपकी समस्या है कि मैं कहाँ जाऊं और मेरी समस्या है कि कहाँ कहाँ जाऊं। जब मैं सवेरे उठता हूं तो मेरे पास लोगों की लंबी लिस्ट होती है और मेरे लिए यह निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ कहाँ जाऊं। समय की कमी हो जाती है। मित्रों, जिनके पास लोगों की कमी होती है उन्हें लोगों की ज्यादा खुशामद करनी पड़ती है, और जिनके पास लोगों की कमी नहीं उन्हें खुशामद नहीं करनी पड़ती। उनकी सोच होती है तूने लिया तो बेस्ट, नहीं लिया तो नेक्स्ट, बट नो रेस्ट। इसीलिए मित्रों, इस व्यवसाय में गर्व से जीने के लिए अपनी लिस्ट में भरपूर लोगों का स्टॉक रखना आवश्यक है। आइए अब चर्चा करते हैं कि लोग कहाँ कहाँ बिखरे पड़े हैं और उन्हें अपने साथ कैसे जोड़ें। अब इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। मित्रों, जब मैंने एजेंसी ली तो सबसे पहले एक डायरी ली, उसमें लोगों के नामों को लिखना शुरू किया। इस प्रकार मैं जानना चाहता था कि कितने लोगों को मैं जानता हूँ। वे लोग चाहे जिस श्रेणी के हों, चाहे जिस वर्ग से हों या जिस समुदाय से हों, मैं उनके नाम और मिलने का स्थान और फोन नंबर लिखने लगा। मैंने किसी के मुंह से सुना था कि जो तुम्हारे पॉकेट में हाथ डाले तुम भी उसके पॉकेट में हाथ डालो। जैसे दूध वाला, फल वाला, सैलून वाला, मिठाई वाला, अंडे वाला, बच्चों के स्कूल का प्रिंसिपल, बस वाला, बच्चों का डॉक्टर, खिलौने वाला, पत्नी का डॉक्टर वगैरह। यानी कि जो भी किसी रूप से हमसे पैसा लेता है, हमें सर्विस देता है और उसके बदले में हमें पैसा देता है, हमें भी उससे पैसे लेने का प्रयास करें। यानी कि हमें भी उसे सर्विस देनी है, यानी कि बीमा बेचने की कोशिश करनी है और उससे हमें पैसे लेने का प्रयास करना है। मैं अपने पास पड़ोस के लोगों के भी नाम लिखता गया। मैं उस डायरी को अपने पास रखता था। जब भी किसी व्यक्ति से दोस्ती या परिचय होता तो रात में सोने से पहले अपनी डायरी में नोट कर लेता था। मित्रों, डायरी में नाम लिखने के बाद मेरे सामने एक अच्छी खासी लिस्ट बन गई थी। ये सुनने में तो बहुत साधारण लगता है कि लोगों के नाम लिखना, ये तो आइडिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने कई अभिकर्ताओं के मुंह से बात सुनी थी कि सफलता लोगों के नामों का खेल है। जिसने जितने ज्यादा नाम लिखे वह उतना ही सफल हुआ। मैंने कई बार आजमाया है। जब मैं महसूस करता हूँ कि कहाँ जाऊं, लोगों की कमी महसूस होती है, तुरंत नामों की डायरी निकाल कर पढ़ता हूँ। कई नाम ऐसे ही मिल जाते हैं जिनसे मैं काम की बात तो कर ही सकता हूँ। मित्रों, इस बात को मैंने सत्य पाया है कि हमारे व्यवसाय में सफलता हमारे प्रोस्पेक्ट की संख्या पर निर्भर करती है। जिसके पास जितने ज्यादा प्रोस्पेक्ट होंगे वो उतना ही सफल होगा। तो मित्रों, आप भी एक डायरी लीजिए और उसमें अपने जानने वाले लोगों के नाम लिखने शुरू कीजिए। जरूरी नहीं कि वे भी आपको जानते हों, आप उनको जानते हैं, इतना काफी है। इस प्रकार से लोगों के जितने नामों की लिस्ट आपके पास होगी उतना ज़्यादा आप इस व्यवसाय में सक्सेस होंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।